नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। आदि शक्ति मां भवानी की उपासना के सबसे पावन ये दिन बेहद फलदायी होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय, क्योंकि देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे वर के लिए नवरात्र में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ आप करें तो आपकी कामना पूरी होती है। और तो और अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की कोई बाधा है तो वो किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताने जा रहे हैं। अगर आपको है जीवन साथी की तलाश, सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, कुंडली के ग्रह कर रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा शादी की समस्या का समाधान, तो नवरात्र में करें शीघ्र विवाह के विशेष प्रयोग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मनपसंद हो। लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी की योग नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता टूट भी जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। नवरात्र में शीघ्र विवाह, जिन जातकों के विवाह में अड़चन आ रही है उनको शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग ये करना चाहिए, मां कात्यायनी की शब्द पूजन करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर नवरात्रि में शुक्रवार का दिन पड़ रहा हो तो शुक्रवार को शाम में जो है सूर्यास्त से पहले उन जातकों को जिनके विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें सिंदूर लेकर के और 300 ग्राम सिंदूर लेकर के अपने सर से 7 चक्र परिक्रमा करा करके पूर्ण करके और उसे किसी भी प्रवाहमान जल में प्रवाहित कर देने से शुक्र अस्त होते हुए शुक्र को गति मिल जाती है और भगवती की 9 शक्तियों के माध्यम से उनकी समस्त अड़चनें दूर हो जाती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे या फिर रिश्ता बनते बनते टूट जाता है तो नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। नवरात्र का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माह है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्र में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह शीघ्र होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दे। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ मां जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। देखा जाए विवाह में बाधा आने के पीछे शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कुंडली में शुक्र अस्त हो जाता है, इस समय विवाह में अड़चन उत्पन्न होती है और इस वजह से विलंब होता है। तो उसी अड़चन को दूर करने का एक सबसे आसान माध्यम हमें नवरात्रि का पर्व होता है, जिसमें 9 देवियों की समस्त सात्विक ऊर्जाएं इस धरा पे प्रवाहित हो जाती है। उनकी असीम ऊर्जाओं के माध्यम से हम छोटे से प्रयोग के माध्यम से अपनी अड़चनों को दूर कर सकते हैं और मां त्रिशक्ति की कृपा आशीर्वाद से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं, जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान।
अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो, नवरात्र में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो, नवरात्र में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्र में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए ये प्रयोग अचूक है। आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है ये उपासना। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष अनुसार कौन से उपाय आपके लिए नवरात्र के पावन दिनों में महाफलदायी होंगे। हर ग्रह का अपना एक असर होता है और हो सकता है कि किसी की कुंडली में उसका शुभ असर हो तो किसी की कुंडली में उसका अशुभ असर, लेकिन हर हाल में आप पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हो या फिर नया रिश्ता जोड़ने की हर कोशिश आपकी नाकाम हो रही हो, तो देवी के इन परम फलदायी दिनों में दूर हो सकती है आपकी ये मुश्किल। कैसे, बताते हैं आपको। नवरात्र में प्रसन्न होती है देवी माँ। आदि शक्ति करती है हर समस्या का समाधान। देवी कृपा से होगा कल्याण। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। मां के ममतामयी स्वरूप की एक झलक मिल जाए तो भक्त निहाल हो जाते हैं। मां जगदम्बा के हर दरबार का नजारा ऐसा ही है। आदि शक्ति के ये वो पावन दिन है जब मां अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती हैं। नवरात्र में आदि शक्ति का नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है। आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इन पावन दिनों का हर एक दिन कामना पूर्ति के लिए वरदान की तरह है। मां तो ममतामयी है। कहते ये भी है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। तो अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार करें ये उपाय, क्योंकि आदि शक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपके जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, तो इस उपाय को गौर से देखिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्र के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठे। एक लाल रंग की चुनरी ले ले, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसे देवी को समर्पित कर दे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख ले। नवरात्र में शीघ्र विवाह का यदि आप कामना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, कात्यायनी देवी की आराधना
और कात्यायनी के स्वरूप की शब्द पूजन करना चाहिए। और इसके लिए वर पक्ष को चाहिए, जो वर हैं उनको चाहिए कि जिन लड़कों के विवाह आपको जो है नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें एक मंत्र का जप करना चाहिए। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलुद्वाम। ये जो है मंत्र जो है लड़कों को जपना चाहिए। अधिक से अधिक भगवती की कृपा होगी, उनकी अड़चन दूर होगी। और कन्या के लिए कात्यायनी मंत्र के जप करने चाहिए। भगवती उनके जो है जल्द से जल्द विवाह की अड़चन दूर करेगी और उनके जो है विवाह संपन्न होंगे। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं। आइए जानें। हर रोज सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने के पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाएं। माता के श्री चरणों में शीश झुकाएं, फिर हर बाधा और परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं नवरात्र के चौथे दिन की महिमा। मां दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप मां कुष्मांडा। अद्वितीय है मां कुष्मांडा की महिमा। इनकी उपासना शांत मन से और मधुर ध्वनि के साथ करनी चाहिए। अजय होने का वरदान भी मां कुष्मांडा से ही मिलता है। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। मां कुष्मांडा हमारी नवरात्र की चौथी शक्ति है। कहते हैं कि माता कुष्मांडा के उदर से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और माता के कुष्मांडा की पूजा नवरात्र में चौथे दिन की जाती है। और नवरात्र के चौथे दिन के स्वरूप की देवी ही माता कुष्मांडा है। कुष्मांडा के पूजन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रख करके यदि साधक पूजन आराधना करते हैं मां की, तो मां उनके ऊपर अनंत कृपा बरसाती है। मां कुष्मांडा सिंह पर सवार बेहद शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है। इनकी उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की कृपा से कौन से कष्ट दूर हो सकते हैं, आइए जानें। मां कुष्मांडा की उपासना से हकलाहट, वाणी और अभिव्यक्ति की समस्या दूर होती है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक समस्याएं और दुविधा जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। त्वचा और रूप सौंदर्य की समस्याओं में भी जल्द आराम मिलता है। कान, नाक और गले के रोग भी मां कुष्मांडा की कृपा से दूर हो सकते हैं। धन और कारोबार की हर समस्या का समाधान करती है मां कुष्मांडा। कुंडली के बुध से संबंध रखने के कारण ही मां कुष्मांडा की उपासना से बुध से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान बड़ी ही आसानी से पाया जा सकता है। मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से मां कुष्मांडा की कृपा बहुत जल्द मिल सकती है। तो आइए जानते हैं देवी को प्रसन्न करने के महा उपाय। हरे वस्त्र धारण करके मां की पूजा करें। देवी को 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करें। फिर बुध के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। माला को धारण कर लें या अपने पास रख लें। आज के दिन मां कुष्मांडा को हरी इलायची अर्पित करें। आपकी बुध संबंधी समस्या दूर होंगी।
माता कुष्मांडा जो है अभय प्रदान करने वाली भगवती है, आरोग्यता में वृद्धि करने वाली भगवती है, और ये सौम्यता में वृद्धि करने वाली भगवती है, और प्रत्येक रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाली ये भगवती है। जो भी आपके जीवन में अड़चन है, अगर नवरात्रि में मां कुष्मांडा की आप आराधना और पूजन करते हैं तो आपकी समस्त अड़चनों को भगवती दूर कर देगी। कहते हैं कि इसके पूजन मात्र से आपके अंदर में जो भी कामनाएं हैं उसे भगवती पूर्ण करती है। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। देवी माँ के सच्चे मन से की गई साधना आपको खुशियों की सौगात दे सकती है। तो आप भी इन उपायों को अपनाएं और नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा से सुख संपन्नता का वरदान पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज बस इतना ही।